प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते हैं कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? मेरे बच्चे तो नहीं, मेरा एक बच्चा है। हाँ। मेरा एक ही बेटा है और मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये तो बात कर रही ना आपने, इससे बच्चों को क्यों नहीं लाया? आप दुनिया के बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल कि आप अपने बच्चों का खून देखिए, आप भी अपने बच्चे को दिमाग में रखिए और आप कहिए कि मैं भी कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को दिमाग में रख कह रहा हूं कि मैं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी से नहीं जुड़ूंगा। भाई मेरे, हम इसको आप जैसे ही मैं कहूंगा आप कहोगे ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आपने कहा कि देखो लालू जी को यादव समाज का नहीं फिक्र है, अपना लड़का बनवा दिए, तुम्हारा लड़का थोड़ी ना बना। सबसे आप ऐसे पूछते हैं, लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का नौवा नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। लोग पूछते हैं कि प्रसाद जी जीत कर आ गए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, और जात पात तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जब भी एक बड़ा कार्यक्रम किया उसमें आपने कह दिया कि जो हमारा अध्यक्ष होगा वो इस जाति से आ सकता है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूँ, लड़का पलायन करना पड़ता, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है, सब कुछ बदहाल है। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल जी को लाऊंगा। बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है। ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? अब जनता पूछती है कि जनस्वराज में टिकट पाने का क्या आधार होगा? बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो मुझसे कहे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सारे यूट्यूब पत्रकारों को बचा लेंगे, कोई केस हुआ बाद में भुला गए। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा हम बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। एक इंटरव्यू में और बड़ा वायरल आपका हुआ पानी पीने, करण थापर जी, करण थापर मेरे बड़े मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि करण थापर से मैं कोई डर रहा हूं कि मैं इंटिमिडेट हो जाऊंगा। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए। अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। आप 19 में तो हम नहीं आए थे, तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे नहीं। लार्जर देन लाइफ तो आपे बना दिए ना। ठीक है भाई, हो गया। मान लीजिए हमसे गलती होगी तो प्रायश्चित भी हम ही कर रहे हैं। फिर नीतीश जी को बनवा दी, धूल हम ही फाँक रहे हैं। नीतीश जी को तो फिर बनवा दिया। अरे एक मुस्लिम अपीसमेंट की बात चल रही है, मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ। उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों से बात कर रहे हैं, कहीं वोट कटुआ ना बन जाए वो। ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है? मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा? तो ऐसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे। हो सकता है प्रशांत किशोर वही काम कर दें जो काम चिराग पासवान ने पिछली बार कर दिया था। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी पार्टी में क्या सीन है? जनस्वराज की सरकार बनी, 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है होने दो। चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। आदमी पूछ रहा है कि भैया इतना पैसा आया कहां से? जेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे यह पैसा ले। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे हो, नेता बड़े हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं। अब लोग मन में सवाल यह है कि जो आदमी पैसा दे रहा है कुछ उम्मीद तो वो भी कर रहा होगा। प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ रहे, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन या ममता बनर्जी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लोग हैं। तो आप क्या देख के चुनते थे? पैसा देख के चुनते थे? योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में बीजेपी का फ्यूचर कौन है? मैं इतना जानता हूं कि भाजपा का लीडर जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मैजिक नहीं होगा। ये मैजिक नहीं है और चुनावी फायदे के लिए जो लोग ये बात कह रहे हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भैया आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे। बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार ने? ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी? अब लेंस लगा कर देखना पड़ेगा थर्ड एम्पायर को भेज तो के। अंदर से देखिए ना। बिहारियों के आन बान के सवाल है और पहली बार हम लोग ये दिखाएंगे कि भैया बिहार में सारे लोग अनपढ़ नहीं है। जो गंजी के शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता बिहार का नहीं है। अब की बार प्रशांत किशोर की सरकार अगर 130-40 सीट आई तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा। अर्श पर या फर्श पर, बीच में नहीं मरेंगे। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं शुभंकर मिश्रा और प्रशांत किशोर के साथ में। क्या प्रशांत किशोर उसी तरह का पार्टी खोलना चाहते हैं जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने खोले थे और अपने बच्चे की कसम खा करके बोले थे कि मैं कभी कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा? तो क्या मकसद है इनका बिहार में पार्टी खोलने का और किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं प्रशांत किशोर? आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पता चला था कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है।
हमें लगा कि जब वक्त बदला तो थोड़ा सा नारा बदल देते हैं। बिहार में बदलाव का शोर है, नाम उसके पीछे प्रशांत किशोर है। धन्यवाद। छपवा भी सकते चाहे तो आप। कॉपीराइट लगा दोगे आप। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया चल रहा है। मजा आ रहा है? Buried in the bushes, but yes, alive and kicking. लोग कह रहे हैं कि कई पागल होते हैं जिनको सुकून नहीं चाहिए होता है। अच्छा खासा आपने मोदी जी को जिताया, अमरिंदर सिंह को जिताया, जगन मोहन रेड्डी, केजरीवाल, स्टालिन, ममता बनर्जी, लोग कहे फिर भी मन नहीं भरा। नहीं, देखो कोई किसी को जिता तो नहीं सकता है। वी आर हाईली ओवररेटेड गाइस। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन दैट डोमेन, तब मैं ये कहता था कि भी हम लोग बहुत ओवररेटेड हैं। मीडिया को कोई चाहिए टेंजिबल, जिसको आप क्रेडिट दे सकें, जिसको आप गाली दे सकें। हम लोग एट बेस्ट ऑन द मार्जिन यू कैन कंट्रीब्यूट some things to bring efficiency and make the system a bit more effective. लोग जीतते तो नेता ही है, जिताता उसका कार्यकर्ता है, वोट जनता देती है। हम लोग जैसे उसमें थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। लेकिन 10 साल वो काम मैंने किया, करीब 8-10 स्टेट्स में जीतने के बाद ऐसा लगा कि अब इसमें कुछ नया करने को नहीं है। और मैं अपना जीवन 10 साल के बकेट्स में जीता हूँ। पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में थे, जब अच्छी खासी वहां पर जगह बन गई तो उसको छोड़कर आ गए और जो काम करने की किया उसको लोग चुनावी प्रबंधन, रणनीतिकार वगैरह कहते हैं, बट दैट डोमेन नेवर एग्जिस्टेड इन इंडिया। जब मैं छोड़कर आया तो मेरे पिताजी इतने नाराज हुए, कई महीनों तक बात नहीं किया। मेरे माँ को उस समय कहते थे तुम्हारा लड़का पागल हो गया, अच्छी खासा यूएन का नौकरी छोड़ के पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से थोड़ी जगह बन गई और काम भी किया, कुछ सफलता भी मिली। फिर जब लगा कि सफलता मिल गई तो फिर वहां से छोड़कर नई यात्रा शुरू करनी पड़ी। 2015 में फिर नीतीश जी के साथ लगे, फिर पंजाब गए, फिर आंध्र प्रदेश गए, कई राज्यों में गए। जब लोगों को लगा कि अब बंगाल जीत गया, अब तो एकदम शिखर पे पहुंच गए, तो मुझे लगा कि अब ये समय है सही छोड़ने का। आपको डोमेन तब छोड़ना चाहिए जब आप उसके टॉप पर हैं। नहीं तो इसी में एक सवाल आता है सर, क्योंकि आज अधिकतर सवाल हमने जनता से लिए। आपकी पार्टी में भी जन है और हमने सारा सवाल भी जनता से लिया है। पार्टी तो मेरी नहीं है, लेकिन बनने अभियान वाली जो है। हाँ, शुरुआत हो रही है उसकी, अब तो कई मीटिंग्स हो रही है। अब जनता ये कहती है कि प्रशांत जी का एक जगह मन नहीं लगता। यूनाइटेड नेशन से लेकर राहुल गांधी के लिए स्वास्थ्य पे काम करना, कभी राबड़ी जी के लिए करना, फिर मोदी जी के लिए कैंपेन करना, लेकिन वो छटक अलग अलग जाते रहे। मोदी जी के पास गए, वहां से अमरिंदर चले गए, जगन मोहन रेड्डी चले गए, केजरीवाल चले गए, स्टालिन चले गए, ममता वाला पीक था, फिर भी मन नहीं माना, संतुष्ट नहीं होते। तो अब जब किंग मेकर से किंग की तरफ ख्वाहिश बनी है। नहीं, किंग की ख्वाहिश नहीं बनी है, लेकिन जहां तक मेरे अपने कैरेक्टर का सवाल है, यू कुड से कि मतलब स्टेबिलिटी स्केयर्स मी। जो मेरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है ना, जब मेरी लाइफ स्टेबल होने लगती है तो मुझे बड़ा घबराहट सी होती है। तो मुझे लगता है यार ये तो अब जीत गए, अब तो कुछ यहाँ पे चैलेंजिंग है नहीं, तो अब कुछ नया चैलेंजिंग चीज़ ढूंढे। तो चुनाव में नेताओं को, दलों को मदद करके जो सफलता मिली, तो मुझे लगा भाई अब तो सारे जितने नाम आपने गिनाए करीब करीब हर तरह से हर इलाके में काम करके देख लिया, अब क्या करें जो इससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो साल भर सोचा समझा, चर्चा करी, दिमाग लगाया। 2 चीज दिमाग में आई। एक तो अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया जाए, पुरानी कांग्रेस को, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक चैलेंज मुझे लगता था, अभी भी लगता है, जहां पर आपने कोशिश भी की। नहीं, और इसलिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश क्यों की। क्योंकि 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद 1 साल तक मैंने अपने लिए निकाला कि भाई मुझे जीवन में नया क्या करना है। तो एक मेरे दिमाग में था कि कांग्रेस को, अगर पुरानी कांग्रेस को जिंदा कर दिया जाए, इसीलिए उस पूरे प्रेजेंटेशन का, उस पूरे डिस्कशन का नाम ही था री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस। इट वाज नॉट स्ट्रेंथनिंग कांग्रेस, मेकिंग कांग्रेस विन एंड ऑल दोस, री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस। आत्मा बची रहे, शरीर बिल्कुल नया होना चाहिए। वो जब बात कई वजहों से नहीं बनी, कुछ उनकी वजह से, कुछ मेरी वजह से, तो फिर मुझे दूसरा जो विकल्प लगा कि अपने राज्य बिहार चलते हैं और काम वही करें जो मुझे आता है। लेकिन इस बार दल और नेताओं को न सलाह दें, इस बार चल के जनता को सीधे ही सलाह देते हैं। लोगों को लग रहा है कि हम कुछ यहाँ बहुत अलग कर रहे हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं कर रहे। जो लोग ये कह रहे हैं भाई तो इनको तो पहले चुनाव का ये रणनीतिकार थे, दलों को, नेताओं को सलाह देते थे तब जीतते थे,
इस बार कैसे जीतेंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम काम तो वही कर रहे हैं। पहले में दलों को कैसे संगठन बनाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये बताते थे। ये बताते थे कि आपका नारा क्या हो, आपका कार्यक्रम क्या हो, आप कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करें, आप चुनाव का प्रबंधन प्रचार कैसे करें। मैं वही काम बिहार की जनता के लिए कर रहा हूं। नेता और दल को छोड़कर मैं गांव गांव जाकर लोगों को बता रहा हूं कि भाई, तुम कह रहे हो कि 30-35 साल से देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हो, और सामान्य जनता का आकलन यह है कि कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, तो आप विकल्प बनाओ। कहता है सर हम बनाएंगे कैसे, हमारी तो राजनीतिक समझ नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये तो बड़े बड़े दल है, नेता है। तो मैं उनको मूलभूत क्या कह रहा हूं कि तुम साथ में आओ, तुम दल बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, ये सारा जो व्यवस्था है ये प्रशांत किशोर पर छोड़ दो, और तुम अपने और अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाओ, ताकि बिहार की का जो ये गरीबी है, बिहार की का जो पिछड़ापन है, उसको दूर किया जा सके। देखिए अब ये जो देखिए, मैं 2 बरस से ये गांव गांव घूमकर यही काम कर रहा हूं। लोगों ने कहा पहले, अरे इनके घूमने से क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे मैं 10 लोगों के साथ भी पैदल चला हूं। ऐसे जगहों पर भी गया हूं जहां पर कोई नहीं पहुंचा है 10-10, 20-20 साल से। सब कुछ दांव पर लगाया है। लोगों ने कहा अरे बिजनेसमैन आदमी है, भाग जाएंगे, न टिकेंगे। आज स्थिति यह है कि बिहार में इसी जातियों में बटे हुए बिहार में, पिछड़े गरीब अनपढ़ बिहार में 1 करोड़ लोग, इसको मार्क कीजिए, 1 करोड़ लोग साथ में आकर एक दल बना रहे हैं जो 2 अक्टूबर को बनने जा रहा है। और वो दल प्रशांत किशोर नहीं बना रहे। ये पहली बार लोकतंत्र मतलब देश के इतिहास में पहली घटना होगी जिसमें दल बनने के बाद नहीं, दल बनाने के दिन 1 करोड़ लोग आकर दल बना रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो इस दल को बनाने वालों की संख्या 1 करोड़ होगी। बिहार का कोई प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत नहीं होगा जहां इसके पदाधिकारी नहीं होंगे, जहां इसका संगठन नहीं होगा। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, जो यहाँ पर 25 साल 30 साल से दल हैं, भाजपा वाले अपने संगठन का बड़ा महिमा मंडन करते हैं, उनका जो कोटेड नंबर है बिहार में वो करीब 66 लाख का है। 30 साल पुराना दल, देश में इतना बड़ा दल, उसके बिहार में मेंबर है 66 लाख। उनका दावा है, सही गलत क्या है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जिसको 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं। और विडंबना देखिए, भाजपा यहाँ रूलिंग पार्टी है, जदयू रूलिंग पार्टी है, आरजेडी मुख्य विपक्ष है, और वो दल चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भाई अपना दल मत छोड़ो, जनसुराज मत जाओ। पहली बार रूलिंग पार्टी के लीडर छोड़कर, अपना दल छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था अभियान का हिस्सा बन रहे हैं जो अभी दल भी नहीं है। ठीक, तो ये दिखाता है कि नीचे इसका कितना असर है। ठीक, और लोग कितना डेस्परेट हैं कि नया विकल्प बनना चाहिए। देखिए जो बातें आपने कही, मैं इसको बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अपने पॉडकास्ट में कम से कम 7-8 आदमी आपकी तारीफ कर चुके हैं। बीती शाम मैं कुमार विश्वास के साथ बैठा था, वो भी यही बात कह रहे थे। लेकिन अब मैं कुमार विश्वास की बात से सवाल उठा कहता हूं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया, और ये सवाल मेरे जैसे तमाम लोगों के मन में भी आता है कि जो बात आप कह रहे हो, ये सारी बातें हमने 2012 में दिल्ली में देखी थी। ऐसे ही सेम घटनाक्रम हो रहा था। बीजेपी कांग्रेस थी, उसमें एक नई पार्टी का उदय हुआ, आंदोलन से आम आदमी पार्टी थी। अब लोगों के मन में अभी जो सवाल है वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे हैं? उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि जो बातें आप कह रहे हो, जो तो होप आप दे रहे हो, जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, यही एग्जैक्टली सारी कहानी 2012 में हमने देखी थी। और अब बड़ा कई बार लोगों को तकलीफ होती है कि कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कई लोगों के मन में डाउट है। तो आप पर क्यों भरोसा करें? बिल्कुल, आपने कंपैरिजन जो किया है या जो लोग कर रहे हैं, उनको जन स्वराज अभियान की मूल बातों की कोई समझ नहीं है। आपने अपने शब्द में, आपके शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी। प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं। मेरे आप जितने इंटरव्यू है देख लीजिए, मैं जितने संवाद किया उसमें देख लीजिए, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। क्यों नहीं है? मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ बिहार में, देश में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ें, तो फ्रांस की क्रांति को अगर हम लोग अपवाद के तौर पर हटा दें, तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी आंदोलन से समाज का सृजन हुआ हो, नए समाज का सृजन हुआ हो। आंदोलन जो है
वो एक ऐसा तेज हथियार जैसा है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, बड़े से बड़े सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास तेज हथियार है, आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन पौधे को वृक्ष बनाने के लिए कोई हथियार काम आने वाला नहीं है। वो तो उसका एक अपना सतत ग्रोथ की सृजन की का काल है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। तो जन सुराज अभियान में 2 वर्ष में हमने कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई रेल रोको चक्का बंद जाम करो ऐसा कहा नहीं, किसी को हटाने की बात नहीं कही। हमने ये भी नहीं कहा कि वोट किसको दो। हर मीटिंग में जाकर ये कह रहे हैं कि वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक संकल्प लो कि अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं दोगे, जाति को देखकर नहीं दोगे, धर्म को देखकर नहीं दोगे, 5 किलो अनाज के लिए नहीं दोगे, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं दोगे, अगली बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे। ये एकमात्र एक ही लक्ष्य, एक ही मैसेज। कभी कभी जो हमारे साथ लोग चलते हैं वो इतना बोर हो जाते हैं क्योंकि भाई यही भाषण आज 2 बरस से गांव गांव जाकर दे रहा। आज नहीं बोर होंगे सर, आज हम आपके लिए इन भाषणों में बता रहा हूं। आज मैं आपके लिए फिर मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी वाले पे। और इन सारे बातों तो मैंने आम आदमी पार्टी के तरह कभी ये नहीं कहा कि जनसुराज या प्रशांत किशोर आपको सुधार देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भैया 1 नहीं 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी तुम नहीं सुधरोगे, तुमको कोई नहीं सुधार सकता है। भाई एक आपके सौरभ जी आए, सौरभ द्विवेदी जी हैं, उन्होंने इंटरव्यू मेरा किया, एक दिन मेरे साथ पदयात्रा में चले। तो उनका पहला सवाल था कि प्रशांत जी इस यात्रा को हम लोग लताड़ यात्रा, डांट यात्रा कहना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आप जनता जनार्दन हैं, ये बिहार के महान जनता, हमको वोट दे दो, हम आपको सुधार देंगे, ठीक कर देंगे, जन लोकपाल ला देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। हम कह रहे हैं भाई जब तक तुम नहीं जगोगे तो प्रशांत किशोर आए, जनसुराज आए, सुधरने वाला नहीं है। जो आपके भाषण आप बता रहे हैं तो मैं सुना है, मैं आम आदमी पार्टी से बिल्कुल उलट बात कह रहा हूं। दूसरी बात कर दिया। हाँ। दूसरी बात मैंने पहले दिन से ये कहा है कि जनसुराज जब दल बनेगा तो वो प्रशांत किशोर का किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का दल नहीं होगा। और 2 अक्टूबर को जब लोगों ने क्या कहा, अरे अब तो कह न रहे हैं, देखिएगा ना अपने बनेंगे। 2 अक्टूबर को आप देखेंगे कि इसी बिहार की जनता के द्वारा जो लोग मिलकर दल बना रहे हैं वो लोग साथ में आकर नया नेतृत्व चुनेंगे, और वो नेतृत्व लोगों को लगेगा कि अच्छा ये भी आदमी बिहार में था, ऐसा व्यक्ति भी बिहार में था जो राजनीति कर सकता है या राजनीति में आ सकता है। ये इस अभियान की ताकत है। और मेरी भूमिका 2 अक्टूबर के बाद जब ये दल बन जाए तो भी बदलने वाली नहीं है। मैं 2 अक्टूबर के बाद भी गांव गांव में पैदल जो पहले चल रहा था वैसे ही चलूंगा, तब तक चलूंगा जब तक कि बिहार में व्यवस्था बदल ना जाए। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, मैंने ये संकल्प लिया हुआ, इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक बात, कोई घबराहट नहीं है। मैं चलते चलते नहीं थका हूं, लोग थक गए, भाई कितना दिन चलिएगा, 2 बरस से चल ही रहे हैं। मैं 2 बरस में 60% बिहार ही चल पाया हूं, अभी 40% बिहार बाकी है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़े संख्या में लोग अच्छी बात जनसुराज के लिए कह रहे हैं, इस प्रयास के लिए कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में जाकर आप सर्वे करके देख लीजिए, एक चीज आप पाएंगे कि 2/3 से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए। वो चाहे आरजेडी का समर्थक है, भाजपा का समर्थक है, नीतीश का समर्थक है, कहता भैया कुछ भी हो बदलाव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो जनसुराज को चाहता है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन बदलाव होना चाहिए, इस पर तो करीब करीब आम सहमति बिहार में है। अब जनसुराज या जो भी उस बदलाव का वाहक बनना चाहता है या उसका अगुवा बनना चाहता है, ये हम पर, उन पर जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से जनता को ये बताएं कि जब तुम बदलाव के लिए किसी को चुन रहे हो तो हम या हमारा फॉर्मेशन या हमारा दल सबसे बेहतर विकल्प है। ये जिम्मेवारी जो लोग विकल्प दे रहे हैं उन पर है, लेकिन जनता के मन में बिल्कुल क्लैरिटी है, उसको बदलाव चाहिए। अब वो जनता जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी सवाल लेके हम आए हैं, बहुत सारा सवाल लाए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा हमको ही मौका दीजिए आज कि हम भी कुछ पूछ सके। अब एक सवाल जनता ये पूछती है कि आपने शुरू से बात, बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कि देखो लालू जी को यादव समाज का नहीं फिक्र है, अपना लड़का बनवा दिए, तुम्हारा लड़का थोड़ी ना बना, सबसे आप ऐसे पूछते हैं। लोग पूछते हैं कि प्रशांत जी जीत कर आ गए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा?
देखिए, और जात पात तो वो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जब भी एक बड़ा कार्यक्रम किया उसमें आपने कह दिया कि जो हमारा अध्यक्ष होगा वो इस जाति से आ सकता है या बैकवर्ड समाज से आएगा। जात पात आपने नहीं कि उसमें कहा? आप बिल्कुल सुनिए उस बात। जन सुराज में हम लोग ये कह रहे हैं कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको जन सुराज बनाने वालों में, जन सुराज के पदाधिकारियों में, इसके नेतृत्व में, इससे टिकट पाने वालों में और इससे मनोनीत पदों पर जाने वाले सभी पांचों फॉर्मेशन में जो समाज के जिस समाज की जितनी संख्या उसको भागीदारी मिलेगी। लेकिन उसमें एक आमूल चूल पर फर्क है जो लोग दूसरे कह रहे हैं। ये बात बताइए। हम लोग ये कह रहे हैं, जन सुराज में हमारा ये मानना है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति या समाज का है। तो अगर मान लीजिए कि जन सुराज में 20 लोग नेतृत्व के लिए चुने जाएंगे तो 20 में किस समाज के कितने लोग होंगे? जो पहला 20 चुना जाएगा वो सिर्फ काबिलियत के आधार पर चुना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम अनुसूचित जाति समाज के लोगों को भागीदारी मिलनी है तो अनुसूचित जाति समाज के 100 लोग आज काबिल लोग हैं तो कितने लोग 20 में आएंगे? इसके लिए कहा गया कि अगर 18% अनुसूचित जाति समाज है बिहार में तो 20 में 18 मतलब 4 लोग जरूर उन काबिल दलित समाज के लोगों में से होंगे जो उस समाज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें फर्क है। वो जो दलित समाज को रिप्रेजेंट करेगा नेतृत्व में वो इसलिए नहीं करेगा कि वो दलित है, वो इसलिए करेगा कि वो सबसे काबिल व्यक्ति है जो दलित भी है। इसमें फर्क है। जो दूसरे लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी जाति है उसको उतना शेयर दे देंगे, वो हम नहीं कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जब इतने काबिल लोग आ गए तो उन काबिल लोगों को जब आप मौका देंगे तो चुनाव तो 243 लोग ही लड़ेंगे। तो आप और मान लीजिए यहाँ अति पिछड़ा समाज है, वो अकेले अति पिछड़ा समाज 5.5 करोड़ का है तो कितना उसको मिलना चाहिए? की बात ठीक है। मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि मेरा नाम शुभांकर मिश्रा है जी, या कोई अरुण पांडे हो या कोई सिंह हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं या कोई रमजान खान हो या कोई भी XYZ व्यक्ति हो। आपने कहा कि अति पिछड़ा समाज से जो मैंने आपको स्टेटमेंट एक वायरल हो रहा था कि उससे हमारा अध्यक्ष चुना जाएगा, या आप लोग बताइए। दो तीन आपने ऑप्शन दिए। मैं समझा दूंगा जी। ये हमने ये नहीं कहा कि अति पिछड़ा से होगा कि दलित से होगा। अब पहले उसके पीछे सोच को समझिए। हम लोगों ने कहा कि समाज में 5 वर्ग में आप लोगों को देख सकते हैं। एक जो सामान्य वर्ग है, दूसरा ओबीसी समाज है, तीसरा ईबीसी समाज है, चौथा अनुसूचित जाति समाज है और 5वां मुस्लिम समाज है। करीब करीब ये 5 बकेट हैं जो कि सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर पर अलग अलग बकेट में रखे जा सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई आपकी संख्या और काबिलियत के हिसाब से भागीदारी तो मिल गई, लेकिन नेतृत्व तो कौन सबसे पहले करेगा? उसका ऑर्डर कैसे तय किया जाए कि पहला अध्यक्ष पहली बार नेतृत्व इसका कौन करेगा, दूसरी बार कौन करेगा, तीसरी बार कौन करेगा? तो उसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला दिया है कि अगर आप पिता हैं और आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे काबिल हैं, उसमें एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, आप संपत्ति का बंटवारा करते हैं, चारों बच्चों को बराबर ही करेंगे। लेकिन जो बच्चा एक कमजोर है उसकी चिंता आप थोड़ा ज्यादा करोगे कि नहीं पहले हमारे रहते हुए इसको पहले दे देता हूं। तो मैंने जो सभा में पूछा कि आप बताओ कि सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पर सबसे पीछे कौन है इन 5 वर्गों में? लोगों ने कहा अनुसूचित जाति समाज है, तो उसको पहला हक मिलना चाहिए। वो पहला इस दल का नेतृत्व उस समाज का आदमी करेगा। दूसरा किसको मिलना चाहिए? लोगों ने कहा अति पिछड़ा समाज उसके बाद आता है, तो उसको मिल गया। तीसरा लोगों ने कहा मुसलमान है, तो मुसलमान को मिल गया। सुन लीजिए जी सर। फिर सामान्य और ओबीसी वर्ग को मिला। उसके बाद जो सबसे यूनिक बात समझिए, जिस बिहार में दशकों से लोग जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाकर राजनीति करते रहे हैं, मैं आपको निमंत्रण भी दे रहा हूं और चुनौती भी दे रहा हूं। आप उस वीडियो को देखिए जहां मैंने ये कार्यक्रम किया है। और मैंने फिर ये जब फॉर्मूला दिया उसके बाद मैंने सवर्णों को और ओबीसी समाज के लोगों को कहा कि बोलो ये आपको स्वीकार है कि नहीं, और आप 100% लोग खड़े होकर कहे कि बिल्कुल ये फॉर्मूला हम लोग को स्वीकार है। 30 बरस से लोग क्या कह रहे हैं? तुम आगे हो, तुम सवर्ण हो, तुम ओबीसी हो, तो जो पीछे है उसको कहता है तुम इसका लूट लो, इसका सुनिए जी। जो दलित की सोकॉल राजनीति करता है, जो अति पिछड़ों की राजनीति करता, कहता है तुम्हारा हक ये मार लिया है, तुम इसके खिलाफ आंदोलन करो, इससे छीनो। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि तुम भाई आगे हो तो थोड़ा थम जाओ, जो भाई पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़ो
उसको ऊपर बढ़ाओ, ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। और समाज ये मानने के लिए तैयार है। मुझे किसी सवर्ण ने, ओबीसी ने नहीं कहा उस पूरे सभा में, और 1,20,000 लोगों से ये कंसल्टेशन पब्लिक में कैमरे के सामने किया जा रहा है। 2 हुआ है, 6 और बाकी है। और लोगों ने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल ये सही फॉर्मूला है, क्योंकि किसी को दलित है इसलिए नहीं बना रहे, इसलिए नहीं बना रहे कि वो अति पिछड़ा है। सीधा फॉर्मूला है, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पर जो सबसे पीछे, उसको सबसे पहले मौका। अब आपने सारी बात की, मेरे मन में 3-4 बातें आई, क्योंकि मैंने आपको बहुत धैर्य सुना। पहली बात आपने कहा कि मेरे आम आदमी पार्टी में कनेक्शन नहीं है। एक कनेक्शन जो मुझे महसूस हुआ सुनते हुए ये था, अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि हमने आपस में कंसल्ट कर लिया, उसमें कहा गया, ये बात हो गई। अक्सर ये स्टेटमेंट उनसे भी हमने कई बार सुना है। दूसरा, अपीसमेंट सर इसी को तो कहते हैं। एक बड़े वर्ग को, ये बात ठीक है, काबिलियत वाली बात है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत काबिल हो सकता है उसका नाम रमजान हो सकता है शंकर पांडे नाम हो, आपने बड़ी आबादी में से दे दिया, तो यही तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती कि वो एक जातिगत आधार पर बड़ी आबादी से नहीं दिया। आपने ठीक कहा, कोई शंकर पांडे बहुत काबिल हो सकता है, शायद तो बिहार का ज्यादा भला कर देता। एक में सुनिए, और कोई निरंजन मेहता भी बहुत काबिल हो सकता है, बिल्कुल जायज है। कोई अंसारी, मोहम्मद अंसारी भी बहुत काबिल हो सकते हैं। लेकिन आप जब कोई व्यवस्था बना रहे हैं तो आपको देखना है कि इन सारे काबिल लोगों में इनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। आप सिर्फ एक व्यक्ति को, अगर वो संजय पांडे सबसे बड़े काबिल आदमी हैं, तो सामान्य वर्ग के लोग भी तो नेतृत्व करेंगे ना, 2 बरस के बाद कर लेंगे। बट अभी इलेक्शन में ये करना चाहिए ताकि वोट बैंक हम कोई फायदा। इलेक्शन से नहीं मतलब है इसका, 25 में सर है, इसका कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है। बट पॉलिटिकल पार्टी सारी चीज इलेक्शन के लिए करती है सर। इसका ये चीज जन स्वराज के संविधान में लिखा जा रहा है। ये सिर्फ संविधान, ये इलेक्शन की बात नहीं है। इसी ऑर्डर में ये बनेगा, इसी ऑर्डर में ये चलेगा। ये प्रशांत किशोर का डिक्टेशन नहीं है। ये लोग जो बना रहे हैं वो मिलकर इसको तय कर रहे हैं। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी यही कहते थे। आप तो मीडिया में हैं, वो वीडियो दिखाइए जहां पर इस तरह के ओपन सर्वे हुए हैं। आप वो वीडियो दिखाइए जहां पर 5,000 गांव में कोई गया हो और वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत ये सारी चर्चा की गई है। आप मुझे वो वीडियो दिखाइए जहां लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल होंगे, और उसके बाद वो कहते थे कि व्हाट्सएप पे हमने मंगा लिया है। ये फर्क है। ठीक है, ठीक, आपने कहा वो व्हाट्सएप पर हुआ है। फर्क क्या है? हम यहाँ गांव में जाकर खुद कर रहे हैं, उसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और खुले जनमानस के सामने कर रहे हैं। और इसकी बड़ी बात सुनिए, ये सब होने के कास्ट पॉलिटिक्स सब भी कर रहे हैं ना सर? कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, जाति जो है वो एक समाज की बड़ी सच्चाई है। जाति को समझना और समझ के जस्टिस करना वो एक बात है, और जाति को समझकर जाति की राजनीति करना दूसरी बात है। जन स्वराज उन लोगों की व्यवस्था है जो जाति को समझ रहे हैं और जातियों से जुड़े हुए जो इंट्रिकेट मामले हैं उनको साधने, संभालने, संयोजन का प्रयास कर रहे हैं। जातियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को लड़ाकर राजनीतिक फायदा साधने। चलिए ठीक नहीं, आपकी मैंने ये भी बात मान लिया। अब इसके आगे एक सवाल पूछता हूं मैं। ये आपने अध्यक्ष बनवा दिया, आपने कहा अध्यक्ष नहीं, हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसके तहत पार्टी को पहले कौन लीड करेगा वो वहां से निकल कर आएगा। अब आप गए जनता के बीच में जी, आपकी किस्मत अच्छी है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, मैं रिकॉर्ड मान के कह रहा हूं आप जीत गए। अब पहले मुख्यमंत्री का भी तो फॉर्मूला तय किया होगा आपने, कुछ तो सोचा होगा। बिल्कुल। हाँ, तो क्या फॉर्मूला? तो जैसे 2 साल हमने जब चलना शुरू किया तो लोगों ने कहा पार्टी कैसे बनेगा, इसका संविधान क्या होगा, इसका नेता कैसे बनेगा। तो 2 साल गांव-गांव कंसल्ट करके ये फॉर्मूला बनाया। संविधान इसका लिखा जा रहा है। 1000 मीटिंग्स हुई हैं सिर्फ पार्टी का संविधान लिखने के लिए। लोग दल बनाते हैं, अगले दिन आपको मालूम भी नहीं है कि दल का संविधान किसने लिखा है। लोगों को मालूम है भैया इन्होंने पार्टी बनाई है, इसके नेता होंगे, इसके बाद इनके बेटा होंगे। हमने आपको बताया कि जब ये दल बनेगा तो आपको पता चलेगा कि इस दल को कौन लोग बना रहे हैं, कौन इसका नेतृत्व करेगा, इसका संविधान क्या होगा, इसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। अब जब ये दल बन जाएगा तो वो लोग बैठकर मार्च में, अभी से बता देता हूं, मार्च में पब्लिक एजेंडा, अपना पूरा विजन डॉक्यूमेंट और बिहार के लिए क्या लोग करेंगे उसकी घोषणा होगी। और उसके बाद कौन इस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ये भी चुनाव से पहले बताएंगे।
अभी नहीं बताएंगे। नहीं, अभी नहीं, अभी पार्टी बना नहीं, अभी पार्टी नहीं बनी, लेकिन अध्यक्ष बता दे रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष का भी नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, कहां किस समाज से, नहीं, किस समाज से, समाज भी नहीं बताया, फॉर्मूला बताया। हाँ। और उस पर चर्चा करके यही तो लोग सुन रहे, इसी पर आ रहे हैं। उसी तरीके से जब ये दल बनेगा, जब दल बना ही नहीं है तो हम कैसे बता दें कौन मुख्यमंत्री दल नहीं होगा? बना, लेकिन अध्यक्ष अभी दल नहीं बना। हाँ। लेकिन अध्यक्ष का फॉर्मूला आ गया, अब आया, अब मैं कह रहा 2 बरस के बाद आया। हाँ। 2 बरस के प्रयास के बाद मैंने आपको क्या कहा, 2 अक्टूबर के बाद जब ये दल बन प्रशांत जाएगा, किशोर के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है प्रशांत किशोर के क्योंकि मुख्यमंत्री। लोग ये मान रहे कि अध्यक्ष आपने एक बड़े समाज से दिया कि अध्यक्ष के नाम पर वोट आ जाएगा और उसके बाद प्रशांत जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको लगता है कि अध्यक्ष के नाम पर बिहार जीता जा सकता है? सर, यहाँ तो देश में राष्ट्रपति लोग बनाते हैं जात देखकर। वो ठीक बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी एक समाज के लोग को अध्यक्ष बना देने से बिहार जीता जा सकता है, माहौल तो बना सकते सर। बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ऐसा डिप्टी सीएम बनता है सर प्रदेश में। बिहार, वो देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर हम उसी काम को करने के लिए आए हैं तो फिर जीवन का इतना सब दाव पर क्यों लगाएं? तब तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, राजा वाला जिंदगी होगी सर, जी रहे थे। अब नहीं, वहां किंग मेकर थे, यहाँ किंग होंगे ना ना ना, उसमें ज्यादा सहूलियत में थे। तो आप ही तो कहे आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको कैसे मालूम है कि बिहार जीतने के बाद मैं स्टेबल होना चाहूंगा? तो फिर कुछ और करेंगे, कुछ और करना चले जाएंगे, आपके यहाँ आके घूमने लगेंगे। ये इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। आप दल बनने दीजिए, ठीक है। और मैं बिल्कुल आपको अभी से बता दे रहा हूं, मार्च में इस दल के पब्लिक प्रोग्राम की प्राथमिकताओं की घोषणा की जाएगी। ठीक बात। उसके साथ 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। और बिहार के इसको ध्यान से सुनिए, 8,500 पंचायतों का अलग अलग प्रोग्राम बनाकर कि हर पंचायत का, जिन पंचायतों में मैं पैदल गया हूं और जहां नहीं गया वहां का भी, 8,500 पंचायतों का अगले 10 साल का विकास का योजना जारी करेंगे। आप उसको मार्च से लेकर 6 महीना पब्लिक के पास होगा देखने के लिए कि आपके पंचायत के लिए जनसुराज क्या कह रहा है। फिर अब आपका भाई इसका नेता कौन बनेगा? तो जब मार्च में दल बन गया, अक्टूबर में, मार्च में पब्लिक के प्राथमिकताओं की घोषणा हो गई, जनसुराज का विजन प्रोग्राम लोगों को पता चल गया, तो चुनाव से पहले जून में, जुलाई में सब लोग मिलकर तय करेंगे। उनको यह भी बताया जाएगा कि इसका चेहरा कौन होगा और कौन लोग इसको आगे लीड आप करेंगे। जो कह रहे हैं वो हम उस पर इंतजार करेंगे, तब उसके सवाल उस समय घेर लीजिएगा। हाँ, तब पूछेंगे। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, नीतीश जी मोदी जी से आखिरी बार कब मिले थे आप? नीतीश जी से मैं मिला था, काफी दिन हो गए, उनके यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस पे मिला था और अच्छी खासी बात हुई। ठीक। एक डेढ़ आप नीतीश जी मोदी जी से? मोदी से तो यार मिला नहीं, लेकिन वो